आज नया टॉपिक, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सुनो, चेंज इन पीएसआर होता है। पहला काम क्या करते हो? बात मत करो। पहला काम क्या करते हो? फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे बनाते हैं? बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे बनाते हैं? रिवाइज। अब ए बी सी डी या ए बी सी तीन बंदे पार्टनर, 3 to 1. Now they decided new PSR of ABC 1:1:1. बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है कितने की? 5 लाख की। बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है कितने की? 5। अब इन लोगों ने डिसाइड किया, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग थी, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग थी 8 लाख। ध्यान दो, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग थी 8 लाख। क्रेडिटर दिख रहे हैं, क्रेडिटर दिख रहे हैं कितने? और क्रेडिटर्स की नाउ वैल्यू कितनी हो गई है? 40। जनरल रिजर्व दिख रहा है कितने का? 1 लाख। सबसे पहले मुझे तुम एक बात बताओ, क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन बनाओगे? हाँ या ना? रीवैल्यूएशन में बिल्डिंग एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से होगी बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन? 3 लाख। 2 होंगी एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर भी तो कम हो रहे हैं। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना? अरे सिंपल तो दिख रहा है यार। 8 में से 5 में से 8 के 3 लाख का प्रॉफिट बिल्डिंग का, 10,000 का प्रॉफिट किसका? क्रेडिटर का। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 3,10,000। हो गया, रीवैल्यूएशन बन गया। अब डिसाइड क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बन गई कैपिटल। बैलेंस शीट बनेगी? बनेगी। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की आएगी? 8 लाख। क्रेडिटर कितने के आएंगे? 40। क्रेडिट नॉर्मल क्वेश्चन बता। क्रेडिटर कितने के आएंगे? 40,000। आ रहा है बेटा समझ? जनरल रिजर्व कितना आएगा बैलेंस शीट में? बढ़िया है। कुछ नहीं, क्यों? बढ़िया, कैपिटल में बढ़ चुका है। ठीक। अब इन लोगों की एक अलग ही डिमांड है। अलग डिमांड ये है, ये लोग बोल रहे हैं कि देखो भाई, हम पीएसआर चेंज करेंगे, वैल्यूज को मार्केट वैल्यू पर लेके आएंगे, लेकिन बुक्स में, लेकिन ध्यान देना, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगी। बुक्स में एसेट्स की वैल्यू ओरिजिनल होगी। मतलब पहले हम आज की डेट में वैल्यूट करेंगे, आज की डेट में वैल्यूट करेंगे। इसमें कितने का प्रॉफिट है? 3। इसमें कितने का प्रॉफिट है? 3/10 का प्रॉफिट। कौन से रेशियो में खाएंगे? 3:2। हो गई आज की डेट पे वैल्यू। लेकिन अब हमारी शर्त ये है कि पीएसआर वाले दिन वैल्यूड होने के बाद अब हम बैलेंस शीट में एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाएंगे। बैलेंस शीट में उसको कौन सी वैल्यू पर दिखाएंगे? ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाएंगे। अब ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाएंगे यानी अब वो कितने की हो चुकी है? 8। अब वो कितने की हो चुकी है बिल्डिंग? 8। अब फिर से इसको मुझे किस पे लाना है? 5। आज उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज के दिन हम पीएसआर में चेंज कर रहे हैं, तो आज तक का प्रॉफिट हम सब लोग खा लेंगे। इसके बाद फिर से बैलेंस शीट में वैल्यू को क्या दिखाएंगे? ओरिजिनल। क्यों दिखाएंगे?
ऐसा इसीलिए होता है, उसका रीज़न होता है कि कई बार बैलेंस शीट हैवी दिखती है। और ये रियल प्रॉफिट है कि आर्टिफिशियल प्रॉफिट है? आर्टिफिशियल है, रियल है? अरे कोई बिल्डिंग बेचने जा रहे हो क्या आज? इसीलिए आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है, लोगों की नज़र होती है। अब जैसे नज़रें तुम लोगों की मेरे ऊपर लगी रहती हैं, वैसे लोगों की नज़रें होती है, टैक्सेस का काम होते हैं, वगैरह वगैरह, सब दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। इसीलिए तो सुनो, इसके दो तरीके मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनना। दो तरीके। पहला तरीका, एसेट्स प्रॉपर रिवैल्यूएट कर दो। एसेट्स और लाइबिलिटी प्रॉपरली क्या करो? रिवैल्यूएट। ध्यान से सुनना, एसेट और लाइबिलिटी प्रॉपरली क्या करो? रिवैल्यूएट कर दो। एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो? बिल्डिंग अकाउंट, बस। क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ रिवैल्यूएशन की जगह जब नो चेंज इन वैल्यू होता है ना, सॉरी नो चेंज इन वैल्यू है ना, उसको हम क्या लिखते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। उसको हम क्या लिखते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट कितने से डेबिट होगा? बिल्डिंग अकाउंट कितने से डेबिट होगा? क्रेडिटर कितने से डेबिट होंगे? 10। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कितने से आएगा? 3, 10। कोई वो डाउनवर्ड तो हो ही नहीं रहा ना कुछ? नहीं। कि हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? डाउनवर्ड तो हो ही नहीं रहा। अब सुनो, रिवैल्यूएशन में क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है? एंट्री क्या होगी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? कौन से रेशियो में दोगे? 3:1 करना बेटा। 3:1 में 2 1 जा 2 2 5 जा 1,55,000। हाँ आगे बोलो। 3:1 है ना, यानी 2/6 है। 3 1 जा 3 0 आगे बोलो। 6 6 5 जा 30 है ना। 6 1 जा 6 6 6 आई बात इतनी समझ? यहाँ तक कोई चेंज आया? वही हुआ? एसेट्स रिवैल्यूएट हुई? हाँ या ना? लाइबिलिटीज प्रॉफिट बढ़ गया? अब वैल्यूज में तो चेंज आ गया। अब नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिखाओगे? 8 लाख। लेकिन अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, अब हमें प्रॉफिट मिल गए पुराने रेशियोज में, अब हम नए सिरे से अब एसेट्स की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू पर लाएंगे, यानी पुरानी पर। यानी अब बिल्डिंग बढ़ गई है तो अब बिल्डिंग क्या कर दोगे? काम। बिल्डिंग क्या कर दोगे? काम। एंट्री क्या होगी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, टू क्या आ जाएगा? आ रही है बात समझ? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग टू क्रेडिटर कितने से? अरे कितने से बढ़ गया था बिल्डिंग? 3। अब ये क्या है? ये तो लॉस है। अब ये लॉस किसको दोगे? एक्स वाई जेड। कौन से रेशियो में? ओल्ड की न्यू। अरे यार अब न्यू में दोगे ना। पहले जब बता रही हूँ ना, बता रही हूँ क्या मतलब है। पहले जब वो रिवीजन हो चुका, आज की वैल्यू में डेट चेंज हो गई, अब फिर से काम कर रहे हैं लोग। अब आज फिर से जो काम करेंगे वो कौन से रेशियो में करेंगे? अच्छा, रेशियो चेंज होने के बाद? हाँ, ये रेशियो चेंज होने से पहले, ये रेशियो चेंज होने के बाद, ये रेशियो चेंज होने के बाद है। हाँ हाँ, ये न्यू रेशियो में जाएगा। कौन सा रेशियो? 1 2 3 की 1 1 1 1 1 1 कितना? 3 10 3 1 जा 3 0 ये। अब सुनो, ध्यान दो, ये कौन से रेशियो में गया?
अरे तो कौन सा रेशो गया? न्यू। ये कौन सा रेशो गया? ओल्ड। अब सुनना ध्यान से, 155x को क्या करना है? क्रेडिट। 1,03,333 को क्या करना है? डेबिट। नेट क्रेडिट x को कितने से करना है बताओ? x y z। नेट क्रेडिट कितने से? 155 से x को क्रेडिट होना है। 1,03,333 से निकालना बेटा कैलकुलेटर। 1,03,333 से डेबिट करना है, कितने से क्रेडिट करना है? 5166। 7 से क्या करना है? क्रेडिट। ये अंडा, क्यों अंडा? इतने से क्रेडिट हो रहा है, इतने से ही डेबिट हो रहा है, और ये इतने से क्या हो रहा है? क्रेडिट। और इतने से क्या हो रहा है? डेबिट। तो ज्यादा से डेबिट हो रहा है 5166। 7 से क्या हो रहा है? डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? नेट इफेक्ट तो यही आया, लेकिन इसके लिए मैंने क्या क्या किया? पहला काम क्या किया? इतनी माथा पच्ची क्या क्या की मैंने? पहले क्या बनाया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया, हाँ या ना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन से रेशो में दिया? ओल्ड। फिर एसेट्स को रिवाइज कर दिया पुरानी वैल्यू पे लाने के लिए। अभी एसेट बढ़ी है तो कम कर दोगे, अभी एसेट बढ़ी है तो क्या कर दोगे? कम कर दोगे। फिर पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा होगा तो अब क्या आएगा? लॉस। लॉस को कौन से रेशो में दे दोगे? न्यू रेशो। इसका शॉर्टकट तरीका, इसका कुछ नहीं करना तुम्हें सिंपल क्या बनाना है? मेमोरेंडम क्या बनाना है? ध्यान से सुनना, तुम्हें सिंपल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। यहाँ एंट्री क्या हुई है? बिल्डिंग बढ़ गई, बाय बिल्डिंग और बाय क्रेडिटर। बिल्डिंग कितने से बढ़ी? 3 लाख और 10,000। आ रहा है बेटा समझ? समझो। अब इधर देखो, ये क्या है? कौन सा प्रॉफिट है? कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? वैसे कौन से रेशो में बांटते? ओल्ड में। लेकिन अभी मत बांटो, अभी मत बांटो। ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना, पहले ओल्ड में देके फिर न्यू में छीन लोगे। ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? देखना अफेक्ट वही आ जाएगा। इसको ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग में दे दो। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है? 3/6, 2/6। न्यू क्या है? कितना? 1/6। अब सुनना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया है? 3 लाख। 3,10,000 का 1/6 कर दो। वही तो कितना आ रहा है? सुनो, यही आ रहा है। अब इधर देखो, कौन गेनिंग वाला? गेनिंग वाला जेड है। देगा कि लेगा? देगा कि लेगा? एंट्री क्या होगी? 2x। जादू हो गया। आई बात समझ? ये काम कब करना है? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज ना करना। एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज पहले क्या बनाओगे? मेमोरेंडम। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटोगे क्या? नहीं। शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्ड समझना। शेयर ही लिया ना। शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस। वैसे क्या करते? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या करते? डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बट व्हेन द
पार्टनर डिसाइडेड दैट द नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, पार्टनर ने डिसाइड किया कि भैया एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देन वी विल प्रिपेयर व्हाट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दोगे ओल्ड रेशियो में कि शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सेकंड। ठीक, आई बात समझ, समझ आई, लिखो। हाँ, इसमें क्या, अब इधर देखो, इधर इधर पहले समझ ही लो, चलो इधर देखो। अब आगे दो तरीके हैं। एक है हमारा क्या, हाँ ऑन करो, ये है ना, हाँ सुनो, इसको करने के दो तरीके हैं। मेमोरेंडम क्या बनेगा, इधर देखो, पहले अगर एसेट घटता है तो, एसेट घटता है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, लाइबिलिटी बढ़ती है तो, सुनो, हाँ यहाँ पर एसेट घटता है तो, सॉरी एसेट बढ़ता है तो, और लाइबिलिटी घटती है तो, ये कौन सा प्रॉफिट आएगा, कौन से रेशियो में बांटोगे, बना भले मैं मेमोरेंडम ही रही हूँ, कौन से रेशियो में बांटोगे, लेकिन क्योंकि वर्ड क्या है, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अब एसेट घट गया है, एसेट क्या हो गया है, अब घट गया है, अब एसेट को ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, हाँ या ना, तो बाय क्या करोगे, एसेट कौन सी एसेट आएगी, ये वाली, है ना, आई, बाय क्या करोगे, कौन सी वैल्यू आएगी, इंक्रीज वाली, और टू एसेट्स कौन सी वैल्यू आएगी, इंक्रीज वाली, क्योंकि उसको नॉर्मल वैल्यू पे लाना है। टू लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू आएगी, डिक्रीज वाली। आई बात समझ। अब ये या इधर देखो, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, अब ये क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन क्या बन जाएगा, कौन से रेशियो में दोगे, न्यू रेशियो, ओल्ड की न्यू, न्यू। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड क्या है, सीधे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो और वो प्रॉफिट क्या करो, सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांटो। अब सुनो, तुम्हें स्कूल के टीचर्स ये वाला मेथड करवाएंगे, ये वाला, हाँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में कि इतने फोकट के काम करो बैठ के, अल्टीमेट आंसर एक ही आना है मेरा, तो हमें कौन सा करना है मेथड, शॉर्टकट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले प्रिपेयर जर्नल एंट्री, फिर तो लॉन्ग कट करना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जर्नल एंट्री, हाँ, फिर तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कहाँ बनाओगे, रफ वर्क में, वर्किंग में। फ्रंट पेज काय के लिए छोड़ दोगे, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन तो बनेगा नहीं। मेमोरेंडम का मतलब ही होता है वर्किंग नोट, मेमोरेंडम का मतलब ही होता है क्या, वर्किंग नोट, तो वो तो वर्किंग में बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल और फ्रंट पेज छोड़ दोगे बैलेंस शीट के लिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के वैल्यू को क्या करोगे, प्रॉफिट को गिवन बाय गेनिंग टू, लिखो व्हेन, हाँ ये भी लिखना, अभी रुक जाओ, पहले एक चीज लिख लो, कल तुम लोगों को भी लिखवाई नहीं थी ना ये चीज। लिखो व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड दैट no change in value of assets and liability, no change in assets, no change in value, when the partner decided that
गुस्सा करने में ना मजबूर कर देते हो तुम। When the partner decided that no change in value of assets and liabilities, no change in value of assets and liabilities, we will prepare क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। We will prepare memorandum revaluation and रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दोगे कि शेयर? पक्का ना? जर्नल क्या देते हैं? जर्नल क्या देते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कौन से रेशो में? ओल्ड। लेकिन यहाँ क्या दोगे? शेयर। शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट given by gaining partner, share of revaluation profit given by gaining partner to sacrificing partner, given by gaining partner to sacrificing। और ये एक पहला काम ये कर सकते हो। दूसरा काम तुम्हारे टीचर का है, ये वाला उतार लो इसको भी, फिर नहीं तो बोलोगे कि मैडम आपने कुछ और कराया था, मैडम ने कुछ और कराया था। हाँ, पहले बढ़ा दो फिर घटा दो। पहले सिंपल रिवैल्यूएशन बना दो, फिर जो जो बढ़ी है वो घटा दो और जो जो घटी है वो बढ़ा दो। उल्टा ये देखो ना, एरो मैंने बनाए तो मेरे को भी मालूम है, उसको पता है। ठीक, इसको भी बना दो भले। हाँ हाँ, ऐसे ही बनाने वाला चलो जल्दी बनाओ इसको, और करके बनाना। ऐसा नहीं वो भी करो ये भी करो। दिमाग आधा तो घर छोड़ के आते हो वैसे भी। कुछ लोग तो पूरा ही घर छोड़ के आते हैं। बोलो तो नाम भी बोल दूं। नहीं बताओ तू नहीं। क्यों फोटो खींच के फोटो में रहेगा कि कॉपी में लिख? तो फिर अभी जाके लिख लेना। दोस्ती तो देख। हाँ बनाओ बनाओ। अब इधर देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में तो अब चेंज नहीं आना। नहीं। क्यों? ये प्रॉफिट ऑफ गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब वैसे ये जनरल रिजर्व होंगे, बोलो हाँ। कितने? 5 लाख। अरे रुक तो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होंगे। ये किसको जाएंगे? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। ये किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। रिवाइज बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? अरे बट क्या तो आएगा ना। अब तो एंट्री क्या हो गई है? हाँ, पहली बताओ एंट्री क्या? पुराना रिवैल्यूएशन बताओ, एंट्री क्या हुई है? जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। रिवाइज बैलेंस शीट में जीआर और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम का प्राणी अवेलेबल होगा? नहीं। बट गया तो कहाँ से होगा? पुराने मेथड से नहीं। लेकिन अब पार्टनर ने क्या डिसाइड किया भाई? कैपिटल को छोड़ के कितनी भी चीजों को टच नहीं करेंगे। यानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखना है, बैलेंस शीट में ये भी दिखना है। तो अब सुनो, जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व कितना? 5 लाख। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना? 1 लाख।
8 लाख। ओवरऑल वैल्यू कितनी? ये गिवन बाय गेनिंग टू कितना है? 16 था। एक काम करो, इसको 4 कर दो और इसको 1 कर दो, ठीक है। गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा था? कौन थर्ड वाला कौन था? जेड गेन कर रहा था और एक्स सैक्रिफाइस कर रहा था। बोलो एंट्री क्या होगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। कितने से? ये 4 है और ये 1 है। कितने से? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। कितना? 3 लाख का कितना? 16 50 लाख। अब बैलेंस शीट में जीआर दिखेगा? नहीं। अब क्यों नहीं दिखेगा? अब तो दिखेगा ना। अब बैलेंस शीट में जीआर दिखेगा। हाँ, एडवर्टीजमेंट बटेगा इनमें। इन्होंने अच्छा एक बात बताओ, इसको भी वही काम किया। ये 4 लाख को बांट दिया मैंने कौन से रेशियो में? ओल्ड में। फिर 4 लाख को फिर से क्रिएट कर दिया कौन से रेशियो में? हाँ, क्योंकि जीआर तो दिखना ही है ना तुम्हारा। पहली एंट्री क्या की? जीआर डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। 4 लाख कौन से रेशियो में? 3:1 था ना? 3:1 था ना? 4 लाख 1/3 कितना होता है? पहले पुराना 3:1 था ना? जीआर कितना था? बोलो 4। हाँ या ना? हाँ, 3:1 में बांटो। हाँ, 16667 है ना? और 3 हाँ, आगे बोलो। एक्स वाई जेड टू जीआर कितने से? न्यू क्या था? 1/3। तो 3 बन जा 3 6 जा नहीं 3 बन जा 3, तो 1 कैरी बना। देख लो इफेक्ट आ गया। ये गड़बड़ आई है बेटा। ये है तुम्हारा 133 333। ये है तुम्हारा 667। ऐसा है, ठीक है। अब इधर देखो, 2 लाख में से 133 गए, कितना बचता है? 2 लाख क्रेडिट 133 डेबिट, तो कितना बचता है? 60 से कुछ गड़बड़ है। हाँ वो, हाँ सही है ना। ये 4 लाख का जनरल रिजर्व है। अब उसके बाद क्या था? एडवर्टीजमेंट खर्चे भी तो बटोगे। एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट खर्च होगी। एक्स वाई जेड टू एडवर्टीजमेंट। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। अल्टीमेट जो इफेक्ट होगा ना, यही है ना 50। सिंपल सी बात। When the partner decided that there is no change in value of any assets and liability except capital. ध्यान दो, revaluation profit given by gaining to sacrificing, reserves given by gaining to, काव्य बाहर जाना, reserves given by gaining to sacrificing, losses given by gaining to, सब कुछ गे sacrificing में। अब तुम चाहो तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना दिया तुमने, हाँ या ना? उसका जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया वो ले लो। अरे रुको ना, तुम चाहे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ले लो, साथ में ऐड क्या कर दो? जनरल रिजर्व, साथ में माइनस क्या कर दो? लॉस, साथ में और कोई भी रिजर्व हो वो भी क्या करो? ऐड। ये जो टोटल होगा इसको किस में दे दो? गिवन बाय गेनिंग टू, गेन टू। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाने के बाद रफ में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व,
लॉसेस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब ऐड किया। ऐड करने के बाद बोलो क्या होगा? अरे लॉस माइनस होगा, WCR तो ऐड होगा ना। ऐड होने के बाद गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आई बात समझ आया? ये काम कब होगा? जब हमें एसेट्स एंड वैल्यू में लाइबिलिटीज में चेंज नहीं लाएंगे। पहला स्टेप क्या करोगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एज इट इज जिसे बनाते हैं। फिर दूसरा काम क्या करोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, फिर जो रिवैल्यू जनरल रिजर्व, WCR और लॉस, ये नेट ले लोगे। इनको गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब फेयर में क्या बनेगी? फेयर में क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल लगाओ और क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल। उस केस में बैलेंस शीट में हर चीज एज इट इज आएगी, सिर्फ दो चीजें चेंज होंगी। बता सकते हो क्या? एक तो कैपिटल चेंज होगी, दूसरा रिजर्व कहाँ चेंज होंगे, दूसरा बाई चांस अगर कैश में कोई डील हुई होगी तो क्लेम होगा तो नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में आ गया, फिर उल्टा हो गया। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर रिजर्व में क्लेम आया और रिजर्व थोड़ा बच गया तो क्या करूँ? रिजर्व में क्लेम आया और रिजर्व बच गया तो वो रिजर्व को क्या किया? ओल्ड में बांटोगे, फिर से क्रिएशन करोगे। आया तो अल्टीमेट भाई, अच्छा मैम आया तो अल्टीमेट भाई, ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग। आपने ऐसे बोला ना कि रिजर्व को बदलेंगे, इसमें नहीं कर सकते। पैसे कॉम्पनसेट कौन करेगा? जैसे 10,000 के रिजर्व का 5,000 का क्लेम बना, इन लोगों ने डिसाइड किया हम ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, कोई कॉम्पनसेशन आपका नहीं होगा। Compensation होगा तो अपने पैसे को देगा। ऐसा नहीं है, कॉम्पनसेशन तो होगा देंगे उस रिजर्व इसमें प्लस नहीं करता क्या? नहीं, नहीं इसमें सिंपल। पहला क्या? रिवैल्यूएशन, GR, लॉस, WCR, ये सब गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन आज करें कल? अच्छा चलो आज ही करते। वो बोल रहे काल करे सो आज कर, आज कर सो। कौन बोला? वो अकेला बैठा है।